हेलो एंड वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम कॉन्वेक्स लेंस की बेसिक को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखे जाने पर इमेज कहाँ फॉर्म होती है वो भी देखेंगे। तो चलो पहले समझते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है। तो देखो, कॉन्वेक्स लेंस का वो लेंस होता है जिसका एज पार्ट यानी कि टॉप और बॉटम पार्ट थिनर होता है और मिडिल पार्ट थिकर होता है। और जब ये लेंस से लाइट रेज ट्रैवल करती है ना, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रेज कन्वर्ज हो जाती है और इसी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी के कारण हम इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो देखो, लेंस में ना दोनों साइड से लाइट रे ट्रैवल कर सकती है और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों साइड कन्वर्ज भी होती है। और जैसे कि लाइट रे दोनों साइड कन्वर्ज हो रही है तो एक लेंस के दो फोकस बन जाते हैं। एक को हम फोकस F1 के नाम से जानते हैं और दूसरे को फोकस F2 के नाम से। और ये दोनों फोकस ना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लोकेटेड होते हैं। और ये लेंस का जो मिड पॉइंट होता है ना, इसे हम ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं, जिसको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। और लेंस के ये दोनों जो फोकस होते हैं ना, ये ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पर लोकेट होते हैं। और इस सेम डिस्टेंस को अगर हम F1 से मेजर करेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 या फिर तुम इसे 2F1 कह सकते हो, यहाँ तक जाती है। और यही डिस्टेंस को अगर हम F2 से मेजर करेंगे तो ये दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 या फिर तुम इसे 2F2 कह सकते हो, यहाँ तक जाती है। चलो अब हम देखेंगे कुछ बेसिक रूल्स रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन। तो इसका पहला रूल कहता है इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट की जरूरत पड़ती है जिसका ओरिजिन सेम पॉइंट से होना चाहिए। इसका सेकंड रूल कहता है अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगी। रूल नंबर 3, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आती है तो एक बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट लाइन में पास कर जाएगी। रूल नंबर 4, अगर कोई लाइट रे फोकस से आती है तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। अब चलो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की लोकेशन पर डिपेंड करता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, बियॉन्ड 2F1, at 2F1, between 2F1 and F1, at F1 and between F1 and ऑप्टिकल सेंटर। और इसी से ना हमें इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज का पता चलता है। तो चलो केस 1 से शुरू करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो देखो, जैसे कि हमें पता है जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। और अभी हमने रूल में देखा जब लाइट पैरेलल आती है तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगी। तो ये दोनों हमारा लाइट रेज भी फोकस F2 से पास करेंगी। और यही ना ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही है, यानी कि यहीं पे हमारा इमेज भी फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो इमेज फॉर्म हुआ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा होगा। इसका पोजीशन होगा 8F2, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड एंड इसका साइज होगा पॉइंट साइज, यानी कि तुम इसे डिमलिट भी कह सकते हो, बिल्कुल छोटा सा। नाउ केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड 2F1। तो यहाँ ऑब्जेक्ट से हम दो लाइट रेज को ड्रॉ करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगी और जो सेंटर की तरफ आई थी वो तो स्ट्रेट लाइन में पास कर जाएगी। और ये दोनों लाइट रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा होगा। पोजीशन होगा बिटवीन F2 एंड 2F2, नेचर हो जाएगा जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो रियल इन इन्वर्टेड, और साइज इसका हो जाएगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नाउ केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर यानी कि 2F1। लेकिन हम ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज को ड्रॉ करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। और आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल रे ऑफ लाइट फोकस F2 से पास करेगी और ऑप्टिकल सेंटर वाली रे स्ट्रेट चली जाएगी। और ये दोनों लाइट रे की इंटरसेक्शन पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा होगा। पोजीशन होगा 8C2, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड और इसका जो साइज होगा सेम एज ऑब्जेक्ट। अब केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1। अगर हम दो लाइट रेज को ड्रॉ करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों लाइट रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। और इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, पोजीशन होगा बियॉन्ड C2, नेचर हो जाएगा रियल इन इन्वर्टेड और इसका जो साइज होगा एनलार्ज हो जाएगा। अब कम टू केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F1। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज को ड्रॉ करना पड़ेगा और आफ्टर रिफ्रैक्शन तुम अगर ये दोनों लाइट रेज को गौर से देखोगे तो एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही है, यानी कि ये दोनों लाइट रेज ना बहुत दूर, तुम कह सकते हो इन्फिनिटी पे जाके एक दूसरे को मीट करेंगी और वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। और जो इमेज फॉर्म होगा इसका पोजीशन होगा एट इन्फिनिटी, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड और इसका जो साइज होगा हाईली एनलार्ज्ड हो जाएगा। अब कम टू द लास्ट केस व्हिच इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट से हम एक रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगी और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जो कि सीधा चली जाएगी। अगर हम ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे को गौर से देखेंगे ना तो ये एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी कि ये दोनों रे ना डाइवर्जिंग रेज है, यानी कि ये दोनों लाइट रे इधर तो कभी मीट नहीं करने वाली। और अगर ये दोनों लाइट रे को हम बैकवर्ड एक्सटेंड कर देंगे तो ये यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेंगे और यहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा होगा। पोजीशन होगा बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, और जैसे कि इमेज लाइट रे को एक्सटेंड करने पर बना है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो इसका नेचर में तुम लिखोगे वर्चुअल एंड डायरेक्ट और इसका साइज एनलार्ज हो जाएगा। और अगर वीडियो समझ में आए तो एक लाइक तो बनता है यार।